धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 18 से लेकर 24 अगस्त तक का यह सप्ताह काफी उत्साहजनक है। देखिए मैंने बोर्ड पे यहां लिखा है, जीवन में होंगे बड़े परिवर्तन। आपको पता है कि पिछले दिनों आपका समय इतना ज्यादा पॉजिटिव अच्छा नहीं रहा है, कहीं ग्रहों की वजह से बहुत आप पीड़ित, दिक्कत या परेशान रहे हो, लेकिन अब समय आ चुका है जब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और एक अच्छा जो है आपका जीवन, श्रेष्ठ जीवन जो है वो होने वाला है। और वो शुरुआत हो रही है इसी सप्ताह से, 18 से लेकर 24 अगस्त वाले इस सप्ताह से। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अपना पूरा राशिफल देखें और देखो, ये जो राशिफल है ये केवल राशिफल नहीं बल्कि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं नक्षत्र फल भी, यानी धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए चाहे समय कैसा भी हो, लेकिन और ज्यादा डीप और गहराई में उतरकर हम जानेंगे कि नक्षत्र के आधार पर भी आपका समय कैसा रहेगा। तो आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है वो इस वीडियो के जो है कमेंट में या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम लिख करके भेज दो। हम आपको बताएंगे कि आपका जो है वो जन्म नक्षत्र क्या है। तो आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो स्वास्थ्य के मामले से शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में यहाँ काफी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। आपका जो समय है, गुरु आपका जो राशि का स्वामी है और वो गुरु राशि का स्वामी होकर के आप देखेंगे कि अपने ही भाव को देख करके श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहा है। लेकिन जब बुध जो है आपका जो चंद्रमा है जब कर्क राशि में आएगा और वो यहाँ पर बुध और शुक्र से ट्रांजिट करेगा तो ये स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। और शुक्र का कर्क राशि में जो आगमन है वो रहेगा 21 और 22 तारीख को। तो आप नोट कर लें कि आपके लिए 21 अगस्त और 22 अगस्त का दिन परेशानी वाला रह सकता है। दूसरा कारण क्या है कि 21 तारीख को ही शुक्र का राशि परिवर्तन भी सप्तम से अष्टम भाव में हो रहा है, जो अच्छा नहीं है। तो यह तो आपके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से एक परेशानी वाली बात हुई, दिक्कत वाली बात हुई। लेकिन जो सूर्य का राशि परिवर्तन पिछले सप्ताह हुआ है, पिछले सप्ताह के जस्ट अभी 17 तारीख को हुआ है, वह आपके लिए बहुत ही उत्तम फल वाला है। कहने का मतलब कि सूर्य के राशि परिवर्तन से वो पॉजिटिव चेंज वाली बात मैंने आपको की थी कि जीवन में होंगे बड़े परिवर्तन। और ये बड़े परिवर्तन कौन लाएगा पता है आपको? आपका भाग्य। क्योंकि इस सप्ताह से आपका भाग्य श्रेष्ठ हो चुका है और यही श्रेष्ठता आपके जीवन में आपको बहुत शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फलों को देगी और आपके जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगी। तो कहने का मतलब कि स्वास्थ्य में आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन 21 और 22 तारीख इन दो दिनों में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। अब हम जानते हैं कि आपके लिए नक्षत्र फल कैसा रहेगा। तो जो भी धनु राशि वाले मित्र हैं उनका मूल पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होता है। मूल में जिनका जन्म है उनका रेवती जो है वो कर्म नक्षत्र और अश्लेषा जो है उनका भाग्य नक्षत्र है। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए आपका जो है मूल नक्षत्र है, आपका जन्म नक्षत्र मूल है, तो मूल में अगर कोई शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो नेगेटिव फल मिलेंगे। या आपके जो कर्म और भाग्य नक्षत्र है इनमें वो ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो उसका वेद होगा, यानी कि आपके लिए वो वेद अच्छा नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि मूल नक्षत्र में इस समय कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। रेवती नक्षत्र चेक करते हैं तो रेवती नक्षत्र में भी किसी ग्रह का जो है ट्रांजिट यहां पर नहीं दिखता है। और अश्लेषा नक्षत्र देखें तो अश्लेषा नक्षत्र में बुध आ रहा है 22 तारीख के दिन, यानी कि बुध का अश्लेषा नक्षत्र में आगमन आपके लिए अच्छा है। वैसे आप देखो कि बुध आपका अष्टम में बैठा हुआ है और अष्टम में बुध अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव फल आपको प्रदान कर रहा है। लेकिन जिन भी मित्रों का मूल जन्म नक्षत्र है उनके लिए बुध का 22 तारीख को आगमन एक जीवन के बिग यानी बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है। और ये बड़े परिवर्तन जो है उनके लिए व्यापार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कहा जा सकता है। आप ये बात लिख कर ले ले, नक्षत्र फल के आधार पर मैंने ये आपको बात बताई है। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा वाले नक्षत्र वालों के लिए कैसा समय है। तो देखो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो है अश्विनी कर्म नक्षत्र है और मघा उनका जो है भाग्य नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि पूर्वाषाढ़ा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, अश्विनी नक्षत्र में भी जो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन मघा में सूर्य ट्रांजिट कर रहा है। सूर्य चूंकि वैसे आपका भाग्य हो लेकिन फिर भी एक अशुभ ग्रह है, तो सूर्य का 9th हाउस में जाने से जो लाभ मूल नक्षत्र वालों को मिलेगा, उत्तराषाढ़ा वालों को मिलेगा, परंतु वो लाभ जो है पूर्वाषाढ़ा वालों को नहीं मिलेगा। क्योंकि मघा नक्षत्र में सूर्य आएगा तो वेद करेगा,
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों की क्या करेगा, वेद करेगा तो उतने उत्तम फल प्रदान नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन लोगों का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उनको भगवान सूर्य की आराधना करने से विशेष लाभ मिलेगा। और भाग्य जितना आपको बेटर फल नहीं दे पाएगा तो भाग्य इसको अच्छा करें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य का वेद हो रहा है। तीसरा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जिनका जन्म हुआ उनकी धनु राशि होती है। अब आप देखिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं है, भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और पूर्वा फाल्गुनी में केतु का ट्रांजिट है। यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को केतु पीड़ित करेगा। केतु आपके हालांकि बैठा है 9th हाउस में, लेकिन फिर भी केतु पीड़ित करेगा तो आपके समय को थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला देगा। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, ओम केम केतवे नमः का उपाय, मतलब इस मंत्र का जप जरूर करें। और भगवान गणपति की पूजा करने से आपको विशेष राहत मिलने वाली है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो फोकस अपना रखें, धार्मिक आपको रहना, मतलब कोई भी जैसे मेडिटेशन है, मंत्र है, पूजा है, दान है, ये जरूर करते रहें। और इसके अतिरिक्त आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको जो है कोई फूड देना होता है वो दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उनकी सेहत के लिए अच्छा हो वही फूड दें। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी रोक लगा दी है, तो आपके शहर में अगर उसका इफेक्ट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कॉलोनी से दूर, घर से दूर, किसी पार्क में या दूर जाकर के ये फूड दें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर वो कॉलोनी में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वहां ज्यादा इकट्ठे होंगे स्ट्रीट डॉग्स और उसका नुकसान जो है, परेशानी उन कॉलोनी वालों को हो सकती है और वो आपको मना कर सकते हैं। तो हमें उपाय ऐसा करना है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी इंसान को कभी कोई दिक्कत ना हो। तो ये उपाय जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को जरूर जरूर करना है। अब वापस से आते हैं और राशिफल में जानते हैं कि आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से समय कैसा है। तो करियर वाला मामला भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता। इस सप्ताह भी नौकरी पैसा वालों को थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। लेकिन जिन लोगों का नक्षत्र जो है वो मूल है उनके लिए नौकरी पैसा और करियर का मामला ज्यादा बेटर और अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि नौकरी पैसा वालों के लिए समय इतना पॉजिटिव नहीं है। आपको क्या करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना है, भगवान गणपति की पूजा करनी, इससे समय श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं आपके व्यापार के दृष्टिकोण से। तो व्यापार में भी वही बात है, व्यापारी जो मूल नक्षत्र वाले लोग हैं उनके लिए व्यापार का समय श्रेष्ठ है। बाकी जो धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए समय थोड़ा अभी दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है, तो सतर्क और सावधान रहना होगा। अब पारिवारिक और उपाय क्या करना है, इसमें उपाय आपको भगवान गणपति की पूजा करने से राहत मिलेगी। सतर्क सावधान क्या रहना है कि जो भी आप नया डिसीजन लेने जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई बाधा, दिक्कत या परेशानी ना आ जाए, आपका लाभ बाधित ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आपके पारिवारिक सुख की बात करते हैं, वो यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। दिक्कत क्या है कि आपके माता या पिता, उनसे कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। उनको, आपको अगर कोई हेल्थ में दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं अगर उनका उम्र ज्यादा है तो। कहने का मतलब कि पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी थोड़ी दिखाई दे रही है, और इसे पॉजिटिव करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको जो है क्या करना है, सिंपल सा है, भगवान गणपति की पूजा करोगे और भगवान विष्णु की पूजा करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करोगे तो ये प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी, अच्छा हो जाएगी। क्योंकि भाग्य श्रेष्ठ हो रहा है तो अपने आप भाग्य का फल अच्छा रहेगा, तो कोई भी दिक्कत भी आएगी तो समाधान भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक स्थिति देखें तो आर्थिक स्थिति के मामले में शनि का वक्री चलना ठीक है, बाकी जो भाग्य भी अच्छा हो रहा है। तो आर्थिक मामले में ये सप्ताह जो है वो 21 और 22 तारीख बीच के ये दिन है, इनमें थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। अदरवाइज और दिन आपके लिए अच्छा है। तो गुरुवार शुक्रवार के अतिरिक्त ये सप्ताह आपके लिए जो आर्थिक मामले में ठीक, अच्छा, सरप्राइज वाला कह सकते हैं। और बिग परिवर्तन, बड़े परिवर्तन हो रहे हैं तो वो आपके पक्ष में रहने की ज्यादा संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ है। अपना जो कंसंट्रेशन करेंगे, पराक्रम करेंगे, उसके हिसाब से आपका प्रदर्शन रहेगा, मानसिक स्थिरता भी रहेगी। केवल ये 2 दिन 21-22 तारीख को छोड़ करके और समय आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। रेमेडी की बात करते हैं, भाग्य आपका बहुत शानदार तरीके से आपका साथ दे रहा है। रेमेडी की बात कर ले तो भगवान गणपति की पूजा उपासना करने से राहत मिलेगी। अब शुक्र भी आपका अष्टम में आ गया 21 के बाद में, तो ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जप जरूर करना है। 21-22 इन 2 दिनों में विशेष सावधानी रखनी है। शुक्र की कारक वस्तु जैसे चावल है, चांदी है, सफेद वस्त्र है, सुगंधित वस्तुएं, इनका दान करना शुक्रवार को बहुत ही राहत वाला रहेगा। और ये उपाय करने से निश्चित तौर पर आपका समय श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा
और मैंने आपको भगवान विष्णु की पूजा बताई, भगवान गणपति की पूजा भी बताई। भगवान गणपति की पूजा करियर के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहेगी, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से भगवान विष्णु का पूजन अच्छा रहेगा यदि परिवार में कोई इश्यू होता है और अगर आपको ये लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है, दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको राहत मिलेगी। तो जिस क्षेत्र में दिक्कत होती है उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करेंगे तो समस्या आपका उसका निवारण शीघ्र हो जाएगा। और ये मान करके चलना है कि जो जीवन में बड़े सरप्राइज आ रहे हैं वो आपके जीवन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदलेंगे। नमस्कार।